हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा कल रात से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और आप लोग मम्मी पापा का ब्लॉग भी देखे होंगे कि मैं किस तरीके से बेहोश हो गई हूँ। और लगभग मम्मी तो कह रही हैं 5-10 मिनट तक मुझे कोई होश नहीं था और मुझे तो कुछ पता नहीं है। बस जो मम्मी पापा जो मैं वीडियो देखी बस मुझे उतना ही मालूम है, वहीं तक। मतलब दोस्तों, जैसे कि पहले क्या हुआ था कि ब्लॉग बन रहा था। मुझे नहीं पता कि ब्लॉग बना रहे थे और मैं मार्केट से आई थी। मुझे पता भी नहीं है कब से ब्लॉग बना रहे थे, कब से नहीं सब। तो मैं मार्केट से आई तो मार्केट में ही थी, तभी से मुझे चक्कर वक्कर आ रहा था, इसलिए चलने का मन नहीं कर रहा था, इच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए लेट हो गया था। कल हम आए तो डांट भी सुने बहुत, तो हो गया टेंशन। सोचे अभी हमारे हस्बैंड मुझे डांटेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, इसलिए और टेंशन हो गया सब। और हमारे हस्बैंड को बोलने लगे कि ऐसा ऐसा बात है, 2 घंटे से घर पे नहीं है। हमको लगा था कि सोई है। मम्मी खाना बना रही थी, पापा पानी भर रहे थे और हम पीछे रास्ते दोस्तों चले गए थे मार्केट। हम कहे जब सब अपना मछली लेकर आए तो मैं क्या, मेरे लिए भी कुछ चाहिए ही ना। तो मैं अपना गई थी टमाटर और मटर लेने, क्योंकि सब्जी वब्जी कुछ भुजिया फिर चटनी बना लूँगी, इसलिए गई लेने। तो उतने सामान में क्यों लेट हुआ दोस्तों, क्योंकि चला ही नहीं जा रहा था, इतना चक्कर आ रहा था। तो आते आते मतलब हम देख रहे, बाहर सुन रहे थे कि क्या ब्लॉग बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तब हम अंदर एंट्री किए कि देखे मेरे बारे में ऐसा ऐसा बात सब कर रहे थे। तो इतना कुछ हुआ, बात होते 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 मेरा चेहरा न हो गया डाउन। आप लोग देखे होंगे मेरा चेहरा हो गया डाउन बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड भी तब तक आ गए 5 ही मिनट में। तब तक मेरे हस्बैंड 5 मिनट भी नहीं लगा, 3-4 2 ही मिनट में आ गए मेरे हस्बैंड जी पीछे से। तो उनका टाइम ही है दोस्तों 10 बजे, तो 10 बजे आ गए थे। तो आए तो पानी नहीं देने को सब बोलने लगे। तो दोस्तों ये बताइए, जब चक्कर आ रहा है, मैं एक जगह बैठी, उठने का मन नहीं कर रहा था, बोलूँ भी तो कैसे, किसको बोलूँ। तो इसलिए मैं चुपचाप वहीं बैठी रह गई। सब चिल्ला रहे कि पानी भी नहीं दे रही है, फिर मार खाने का इसका इच्छा है, ये वो उल्टा सीधा कहने लगे सब। तो आई तो अंदर फिर क्या हुआ कि मैं मम्मी मम्मी 2 बार चिल्लाई, यहीं चौखट पे दोस्तों देखो, यहीं पे चिल्लाई। तो मतलब बहुत स्लो बोली, वीडियो भी उसी में बन रहा था, तो चिल्लाई, नहीं सुनाई दिया। तो मैं वहीं पे ऐसा गिरी और यहीं पे बाबू सोए थे, यहीं पे एकदम यहीं पे सोए थे। अब मुझसे थोड़ा सा यहाँ में गिरी दोस्तों। अगर पीछे भी एक कदम भी पीछे गिरी होती ना, जिस हिसाब से मैं गिरी हूँ, तो बहुत ज़ोर से बाबू का चोट लगा होता दोस्तों। मतलब क्या होता और तो आप ही लोग जान सकते हैं। कहाँ मतलब इतना वज़न और कहाँ 7-8 किलो वज़न, कहाँ वो सह पाते हैं। तो वही बात है दोस्तों। अभी भी मेरा तबीयत नहीं ठीक है, अभी मेरा कैसा ना कैसा शॉर्ट नहीं बना पाई, लेकिन ब्लॉग बना रही इसलिए क्योंकि आप लोग भी कह रहे होंगे कि मेरा आज ब्लॉग क्यों नहीं गया। बस आप लोग जो घर मेरा ब्लॉग क्यों है दोस्तों, झगड़ा होता तो भी मैं डालती हूँ और चाहे खुशी रहता है तो भी मैं डालती हूँ। चाहे खुशी रहे चाहे दुखी रहे, मैं दोनों आप लोग से शेयर करती हूँ, वही हमारा काम ही है। मैं इसीलिए तो यूट्यूब चैनल पे आई हूँ कि दोस्तों अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती, मतलब यूट्यूब चैनल नहीं चलाती, तो कहीं जानते भी नहीं कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। आज यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो 10 क्या 20 क्या 30 आदमी मुझे पूछे, सुबह से कितना कॉल आ चुका है, कितने लोग मुझे तबीयत सब कुछ, भले ही मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, मेरे घर पे आके डांटते भी हैं, लेकिन वही लोग मुझे पूछें कि अब कैसी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कह रहे हैं वहीं पे मर जाती तो बहुत अच्छा लगता। बहुत सा कमेंट आया, मैं देखी हूँ मम्मी पापा के चैनल पे जाके कमेंट दोस्तों, क्योंकि मुझे पता नहीं था, होश में नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस मुझे देखना था कि मेरे साथ क्या हुआ है। जाके पापा का ब्लॉग देखी, जब पढ़ा तो कमेंट आया था ऐसा ऐसा कि सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया।
और ऊपर से जब भी मुझे कोई कुछ कह देता है ना दोस्तों, लेकिन एक से मतलब कुछ लोग ऐसा कमेंट किए हैं इसका बीपी लो है तभी ये लगता है ज़्यादा बोलती है, और आप लोग प्लीज़ इसके बात पे मत आया करिए। ऐसे सब रहते समझाते तो क्या रह ही जाता, बहुत खुश रहती। लेकिन नहीं, कुछ लोग चप्पल जूता भेजते हैं तो कुछ लोग अच्छा ही भेजते हैं। जाने दीजिए जिसकी जैसी सोच। कभी मैं ये नहीं बोली, बुरा भी नहीं मानी, उतना लगता है थोड़ा थोड़ा दिल में चोट लगता है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि जानती हैं आप लोग का क्या गलती है, क्योंकि आप लोग तो पूरा बात घर का बात जानेंगे नहीं, ऐसे कुछ भी देखेंगे तो बोल देंगे। हमारे तबीयत जब भी ख़राब होता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले मैं कल दिन से ही मम्मी को कह रही थी कि दोस्तों इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन बनाऊंगी नहीं तो आप लोग को पता कैसे चलेगा। आज यही यूट्यूब चैनल नहीं चलाती ना तो किसी को भी पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ दोस्तों, कहाँ पे थी, भुला आ गए। इतना दोस्तों मेरा याददाश्त कमज़ोर हो गया है ना कि आप लोग मेरा चेहरा देख ही रहे हैं। अभी एंजॉय नाम भी नहीं लेने आ रहा है, जो कॉल करती है महिला वाली, मतलब सुलझाने वाली, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, वो कॉल की थी तो वही समझाई मुझे इतना कुछ, तो मैं समझी। ऐसी बात नहीं है कि कोई मुझे समझाए तो मैं समझूँ ना, अगर वैसे ही सब प्यार से मुझे समझाए ना तो मैं सबका बात समझूँ। लेकिन कोई क्या बताए, आते हैं मुझे चढ़ने मारने आते हैं, डांटने आते हैं, प्यार से कोई समझाएंगे नहीं। और एक लोग तो खड़े मुझे देख के जलती हैं, आती भी हैं घर में आग लगा के चल भी जाती हैं। इसीलिए मैं किसी से बोलना भी नहीं चाहती हूँ, कि पानी भी देना नहीं चाहती। जब कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा कहेगा तो मैं चलूँगी उसको पानी देने, इज्जत करने। अब पानी देने भी चली थी दोस्तों, वीडियो भी बना था, पानी देने भी गई थी तो हटा दिया मेरा हाथ, पैर भी छूने गई तो भी धक्का दे दी। तब से मेरा दिल टूट गया है, जो मम्मी के चाहने वाले लोग हैं। क्योंकि मुझे इतना मतलब, एक तो घर में मैं अकेले, मेरे हस्बैंड भी रहते हैं तो वो भी बहुत दुख नहीं समझ लेते हैं मेरा। रहते हैं तो वो तो काम पे चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड जी आखिर मेरे पास है तो वो भी काम पे ही रहते हैं दिन भर। रात को आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सुबह उठेंगे। सुबह नहीं दोस्तों 1 बजे जाते हैं, लेकिन तो भी वो लेट उठते हैं दोस्तों। ये भी नहीं कि सुबह उठ जाए, थोड़ा अपनी वाइफ से चाहे मम्मी से चाहे किसी से भी अच्छे से 2 बात कर ले, नहीं, वो भी लेट उठेंगे। इसीलिए दोस्तों ना कभी कभी सोचती हूँ ना, टेंशन तो बहुत है बिना। और दोस्तों कोई अगर मुझे कोई कुछ कह देता है ना तो मैं बहुत सोचने लगती हूँ, मुझे इतना मतलब टेंशन हो जाता है ना कि कोई मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा, मेरा बात क्यों नहीं। खास करके जब अपना आदमी ऐसा करने लगते हैं तो और दुख होता है। कहते हैं जिसके साथ मुझे पूरा ज़िंदगी बिताना है, जो वही मेरा नहीं दुख दर्द समझ रहे हैं, तो और सबका तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए जाने दीजिए, जैसे इतना दिन वैसे और आदत पड़ ही गया है। अब जब से बेहोश हुई थी तब से कोई कुछ कहा नहीं है मुझे, एक शब्द नहीं कुछ बोले। और तब से दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगी, जो बोलूँगी सच बोलूँगी, क्योंकि दोस्तों जो सही है तो सही बोलना ही चाहिए, क्यों झूठ बोलना भाई। मम्मी कल से ही क्या मतलब उससे पहले ही खाना बनाती थी तो मैं करवाती थी, लेकिन कल से ही मम्मी खाना बना रही तो मैं कुछ नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों एक तुम खड़े हो जा रही तो ऐसा धुंधलापन। दोस्तों कल में जब चक्कर आया ना, मेरा कान ऐसा लगा था ना कि एकदम गर्म हो गया, मेरा आँख ऐसा धुंधला हो गया था, कोई दिख ही नहीं रहे थे, ऐसा मेरा हाल हुआ था। चलिए ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, और इतना स्लो बोली तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तेज़ तेज़ बोला भी नहीं जा रहा। पहले तो मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलती थी, मतलब कल से ही स्लो बोला नहीं जा रहा है दोस्तों। चलिए लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, यहीं पे ब्लॉग हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राम राम।
जय श्री राम। और जाते जाते कह दे रही, प्लीज़ अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा मत करिएगा।